हेलो बेटा, सुप्रभात। और बेटा सभी अच्छे होंगे और हमें तो उम्मीद यही है आप अच्छे ही रहो। और हमने ग्रामर का एक चैप्टर पढ़ लिया, उपसर्ग प्रत्यय का। अब हम क्षितिज के पद का चैप्टर 11 लेते हैं। चैप्टर 11 है सवैये। सवैये यानी रसखान का। इसके रचयिता कौन है? रसखान है। कौन है? सवैये चैप्टर और रसखान इसके रचयिता हैं। रचयिता यानी इसको लिखने वाले। तो रसखान कौन थे? रसखान थे कृष्ण भक्त कवि रसखान थे। कृष्ण भक्त कवि रसखान थे। इनका जन्म 1548 में दिल्ली के निकट हुआ था और इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। मुसलमान होने पर भी ये मुसलमान थे, लेकिन फिर भी ये इनकी कृष्ण में गहरी आस्था थी। गहरी आस्था थी, श्रद्धा थी। उनकी कृष्ण भक्ति में कृष्ण भक्ति अगाध थी। उनकी कृष्ण भक्ति क्या थी? अगाध थी। और उनको श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन भी हुए थे। उन्होंने कृष्ण को ही अपना अगाध प्रेम, अगाध भक्ति थी उनके प्रति, और उन्हीं से संबंधित उन्होंने अपने काव्य रचे हैं। काव्य कौन कौन से रचे हैं उन्होंने? प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। और रसों की तो वो खान थे, इसीलिए उनका नाम रसखान रखा जाता, क्योंकि रसों में लिखते थे और ब्रज भाषा में वो लिखते थे। तो क्या लिखते थे अब वो पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। क्या कहा? मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। तो ये कहते हैं कृष्ण की जो लीला, जहाँ रास रचाया करते थे, उनकी लीला रचते थे तो वो ब्रज भूमि के प्रति उनका अगाध प्रेम था और उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया था। तो वो उन्हीं के कारण इतने लगाव जो था, तो वो क्या कहते हैं, इतना प्रेम था। यानी कहते रसखान कवि कहते हैं, अगर मैं मरने के बाद भी मनुष्य के रूप में जन्म लूं, मानुष हो तो, अगर मैं मरने के बाद मैं अगली बार जन्म लूं तो मनुष्य के रूप में जन्म लूं, तो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। तो मेरा बसेरा कहाँ हो? इस ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही मैं मनुष्य के रूप में रहूं। कहीं में अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूं तो मेरा जन्म, हे भगवान, मेरा जन्म कहाँ हो? गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो, नित नंद की धेनु मंझारन। क्योंकि अगला जन्म पता नहीं मनुष्य का मिले या पशु का मिले या किस रूप में मिले। तो वो रसखान कवि इसलिए कहते हैं, अगर मैं पशु के रूप में जन्म लूं तो बस, हे भगवान, कहाँ मेरा जन्म हो? जो नित्य नंद की धेनु मंझारन, जो नित्य नंद बाबा गाय चराते हैं, उनके गायों के बीच में ही मैं जन्म लूं। उनकी गायों के बीच में ही मैं पशु के रूप में जन्म लूं, उनकी गायों में ही मैं रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। क्या कहा? पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं
अगर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी पत्थर, उसी हरी छत पुरंदर धारण, उसी पर्वत पर पत्थर बनूं, उसी पर्वत पर पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था, जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था। जब ब्रजवासियों के सेवा यानी उनके रक्षा के लिए उन्होंने उस पर्वत को धारण किया था, तो उसी पर्वत पर मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था, श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालिंदी कूल कदम के डारन। जो पक्षी के रूप में जन्म लूं, जो मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा केवल वहीं हो, हे भगवान, केवल वहीं हो जहाँ यमुना के किनारे कालिंदी, यमुना के किनारे जो कदम का पेड़ है जिसके नीचे कृष्ण जी अपनी रासलीला रचाया करते थे, तो उसी पेड़ पर मैं पक्षी के रूप में जन्म लूं, मेरा वास पक्षी के रूप में वहीं हो। क्लियर? एक बार फिर से समझ लेते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। तो रसखान कवि क्या कहते हैं? भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं, कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे, अगर मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा मैं उसी गांव में, गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में ही जन्म लूं। और अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो मैं जो प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के बीच में, वो नंद बाबा गायों को चराते हैं, उनके बीच में ही मैं गाय के रूप में जन्म लूं, ताकि उनको कौन चराएं? कृष्ण जी चराएं, नंद बाबा चराएं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और अगर पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी पर्वत को धारण करूं, उसी पर्वत पर रहूं जिसको श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। और जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। और पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा उसी कदम के पेड़ पर हो जो यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ है और जिसके नीचे कृष्ण जी अपनी रासलीला रचाया करते थे। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं। अब इसमें भी उनका प्रेम है कि उसके मतलब पवित्र प्रेम है, निश्चल है और निस्वार्थ है। तो इसमें क्या कहते हैं? या लकुटी अरु कामरिया, पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के, सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कबऊ इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक अवधोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। तो इसमें क्या कहते हैं? तो इसमें रसखान कवि क्या कहते हैं? कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से उनका प्रेम करते हैं वो। तो प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया, पर राजती हूँ। तो इसमें क्या कहते हैं? या लकुटी अरु कामरिया, पर राजती हूँ लोक तिहूँ पुर को तजी डारो। तो इसमें रसखान कवि कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट करते हुए कहते हैं
कि अगर मुझे लाठी, कृष्ण जी की लाठी और कंबल लेकर जो गायें चराने जाते हैं, अगर वो मुझे मिल जाएं, उसके बदले में तीहूं पुर को तजी डारो, तो मैं तीनों लोक के राज को त्याग सकता हूँ, तीनों लोकों के सुख को मैं त्याग सकता हूँ। अगर मुझे कृष्ण जी की लाठी और कंबल, एक तरफ लाठी और कंबल हो और दूसरी ओर तीनों लोकों का सुख भी अगर मुझे देने को तैयार हो, तो मैं लाठी और कंबल ही लेना पसंद करूँगा, लेना चाहूँगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गायें चराई विसारो। और आठों सिद्धि मुझे प्राप्त हो या नौ की नौ निधियाँ मुझे प्राप्त हो। आठों सिद्धियाँ जो होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं जो ऋषि मुनि सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं, और नौ निधि जो हर प्रकार के सुख जिसमें होते हैं, ऐश्वर्य होते हैं। तो रसखान कवि क्या कहते हैं कि आठों सिद्धि और नौ निधियों के सुख मैं त्याग सकता हूँ, अगर मुझे उसके बदले गाय चराने को मिल जाए। मैं गाय चराने के लिए ये आठों सिद्धि और नौ निधि के सुख भूल जाऊंगा। किसके? क्योंकि नंद बाबा की गाय चराने को मुझे मिल जाए। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। रसखान क्या कहते हैं कि मैं केवल और केवल जब भी मेरी आँख खुले, मैं अपनी आँखों से बस ब्रज के वन बाग और तालाब को ही निहारता रहूं। मेरी आंखें खुलें, बस केवल कहीं के लिए खुलें कि ब्रज के वन बाग और तड़ाग यानी तालाब को निहारता रहूं, यानी देखता रहूं। बस मेरी आंखों को केवल ब्रज के वन और बाग यही दिखाई दें। कोटिक एकल धोत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। इसमें क्या कहता है कि अगर कृष्ण जी के जो करिल के कुंजों की माला है, करिल के कुंजों की जो माला है, वो अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसके लिए सोने के महल आदि भी त्याग दूंगा। अगर मुझे करिल के कुंजन ऊपर वारो, अगर मुझे करिल के कुंजों की माला एक तरफ ये हो और दूसरी तरफ सोने के सिंहासन आदि भी हो, तो वो भी अगर वो मिले या फिर करिल के कुंजों की माला मिले, तो मैं करिल के कुंजों की माला ही लेना पसंद करूँगा। मैं उसके लिए सोने के सिंहासन तक भी त्याग दूंगा, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका इतना प्रेम है। तो इसलिए वो सारी चीज़ें क्या चाहता है, या लकुटी और कांबरिया, लाठी और कंबल के बदले में तीनों लोकों के सुख भी त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख भी मैं, अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने को मिल जाए तो आठों सिद्धि नौ निधि के सुख मैं त्याग दूंगा। रसखान ये भी कहते हैं कि बस मेरी आंखें खुलें, मेरी आंखें बस ब्रज के वन बाग तालाब आदि को ही निहारती रहें। और करिल के कुंजन के जो मालाएं हैं, अगर वो मुझे मिल जाए तो उसके लिए मैं सोने के सिंहासन तक को भी त्याग दूंगा। तो तीसरे में क्या कहते हैं, तीसरे में रसखान कवि किसके लिए लिखते हैं, एक गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कहती है, यानी जो उस पर क्या होती है, कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है। तो तब वो कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गूंज की माला गरे पहिरोंगी। क्या कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गूंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर
लै लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। अब इसमें अधरान धरी अधरान धरूंगी, पहले ये देख ले एक बार। अधरान यहाँ है, अधरान यहाँ है, ये न थोड़ा इसमें मिला हुआ है, ये अलग है, लेकिन अधरान अधरान दोनों का अर्थ यहाँ अलग अलग है। यहाँ यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो क्यों? क्योंकि अलंकारों का प्रयोग कविताओं में होता है और समासों का प्रयोग गद्य में होता है। जो गद्य होते हैं, कहानी कथा वगैरह होते हैं, उनमें समासों का प्रयोग होता है और इनमें कई का प्रयोग होता है, इनमें होता है अलंकारों का प्रयोग, ताकि वो सुंदर लगे। तो यहाँ इनमें यमक अलंकार है। तो ठीक है। अब ये एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, क्योंकि कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती है, और मुग्ध होकर वो कहती है, हे सखी, हे सखी, सखी को कहती है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो। जो कृष्ण जी मोर का अपने मुकुट पर, मोर मुकुट है, जो मोर का मुकुट है, तो मोर पख वाला मुकुट है, वो मैं धारण कर लूँगी। जो कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, जो मोर के पंख का मुकुट पहनते हैं, जिस पर मोर का पंख लगा हुआ होता है, वो पहनते हैं, वो मुकुट मैं भी पहन लूँगी। गुंज की माला गले पहनूंगी, और गुंज की माला भी मैं गले में पहन लूँगी। गुंज की माला भी मैं गले में पहन लूँगी। ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरूंगी। और पीला कंबल ओढ़कर और लाठी लेकर, जो पीला कंबल कृष्ण जी ओढ़ते हैं और लाठी लेते हैं। ओढ़ी पीतम्बर लै लकुटी, पीला पीतम्बर ओढ़कर, पीला पीतम्बर ओढ़कर और लाठी लेकर गायों को, लाठी लेकर गायों को वन वन में ग्वारों के साथ घूमती फिरूंगी। गायों को चराने के लिए ग्वालों के साथ साथ मैं वन वन फिरूंगी, मैं वन में घूमूंगी, गायों को चरा दूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खाने, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। मुझे वो करना सब अच्छा लगता है जो कृष्ण जी करते हैं। मुझे वो, रसखान जी गोपी के बारे में कहते हैं कि भाव तो वो ही, कि मुझे वो ही सब अच्छा लगता है जो कृष्ण जी करते हैं। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि जो तू कहेगी कि कृष्ण का स्वांग, कृष्ण का रूप धारण कर लो, तो मैं वो कृष्ण का रूप धारण कर लूँगी, सब स्वांग कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी न अधरान धरूंगी। लेकिन कृष्ण जी जो मुरली धारण करते हैं, कृष्ण जी जो मुरली धारण करते हैं, वो मैं बिल्कुल भी अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी, क्योंकि मुरली को धारण करने के कारण वो हमसे दूर हो गए हैं, वो हमसे दूर हो गए हैं। मुरली को जब वो धारण करते हैं, तब वो यानी मुरली को बजाते हैं, तो वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो इसका मतलब मैं उसको बिल्कुल भी धारण नहीं करूंगी। मैं सारे, क्या करेगी वो गोपी, मोर पंख वाला जो मुकुट है मैं वो भी धारण कर लूँगी, गुंजों की माला भी मैं गले में पहन लूँगी, और पीला जो पीताम्बर ओढ़ लूँगी, और लाठी लेकर वन वन भी ग्वालों, तो पीला वस्त्र ओढ़कर और लाठी लेकर कृष्ण की तरह मैं भी गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ वन में घूमती रहूँगी, वन में घूमती रहूँगी।
भाव तो वही, भाव तो यानी मुझे वही अच्छा लगता है। रसखान कवि गोपी के बारे में कहते हैं कि मुझको वही अच्छा लगता है जो कृष्ण जी करते हैं। तो तेरे कहने पर हे गोपी, तेरे कहने पर मैं सारे स्वांग करूँगी, मैं सारे रूप धारण कर लूँगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान धरूंगी। लेकिन जो कृष्ण जी मुरली को धारण करते हैं, मुरली को जब वो बजाते हैं तो मुरली को अपने होठों पर धारण करते हैं, तो अपने होठों पर जो उसको धारण करते हैं उसको मैं बिल्कुल भी धारण नहीं करूँगी, बिल्कुल भी अपने होठों पर नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि मुरली धारण करने के कारण ही वो हमसे दूर हो गए हैं। वो अब हमारी ओर नहीं देखते, वो हमें नहीं देखते हैं, हमारी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। अब वो मुरली बजाते रहते हैं, तो मुरली के कारण वो हमसे दूर हो गए हैं। तो इसलिए मुरली तो हमारी सोतिया दहा के कारण कहते हैं, क्योंकि मुरली उनकी क्या हो गई? सोतन हो गई, जैसे एक सोतन होती है। तो इस कारण वो मुरली को बिल्कुल भी गोपी धारण नहीं करेगी। क्लियर हो गया ना? अब अगला लेते हैं बेटा। अगला है काननी दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली धुनी मंद बजे है, मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गह तो गह, तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगनी काल्ही कोऊ कितनो समुझे है, मायरी वामुख की मुस्कानी संहारी न जह न जह न जह। तो इसमें भी गोपी ब्रज के लोगों को कहती हैं, गोपी ब्रज के लोगों को कहती है कि जब कृष्ण जी मुरली बजाते हैं, मुरली बजाते हैं, मंद मंद मुरली बजाते हैं, मुरली की ध्वनि मुझे सुनाई देते हैं, तो मैं अपने कानों में उंगली दे लूँगी। गोपी क्या कहती है कि जब कृष्ण जी मुरली मंद मंद ध्वनि में मुरली बजाते हैं, तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, मैं उनकी मुरली नहीं सुनूंगी। मोहनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। और वो जब वो गोधन को ले जाते हैं, यानी होते हैं, तो अट्टालिका पे चढ़कर वो गोधन गाते हैं, यानी वो जब अपने मुरली से, अपनी तान से वो स्वर मधुर में गाते हैं, तो वो मोहनी तान भी अट्टालिका चढ़कर मैं नहीं सुनूंगी। अट्टालिका चढ़कर वो गाते हैं, तो वो गोधन भी मैं नहीं सुनूंगी। तेरी कहो शीघ्र ब्रज लोगनी काली को कितने समुझे है। और ये ब्रज के लोगों को पुकार कर कहती है, ब्रज के लोगों को कहती है कि कल को आप कितना भी मुझे समझाओ, कल फिर मुझे कितना भी समझाओ, मायरी व मुख की मुस्कानी संहारी न जह न जह न जह। मतलब कहती है वो कि अगर कृष्ण की मंद मंद मुरली की ध्वनि मुझे सुनाई देगी तो भी मैं कानों में उंगली डाल लूँगी। वो अगर गोधन गाएंगे तो भी मैं अनसुनी कर दूँगी। अट्टालिका पर चढ़कर जब वो गोधन गाते हैं तो भी मैं नहीं सुनूंगी, अट्टालिका पर चढ़कर नहीं सुनूंगी। लेकिन हे ब्रज के लोगों, कल मुझे आप फिर कितना भी समझाओगे तो मैं तब नहीं समझूंगी जब वो क्या करेंगे, मुख की मुस्कानी, तब वो सामने आएंगे और उनके मुख की जो मुस्कान होगी, और मुख की मुस्कान को देखकर मैं अपने बस में नहीं रहूँगी, बदले में मैं भी मुस्कुरा कर ही जवाब दूंगी, यानी मैं भी मुस्कुराऊंगी। क्या कहा? दोबारा से इस लाइन का ले लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं कि ब्रज के लोगों, हे ब्रज के लोगों, आप कितना भी मुझे समझा लोगे, लेकिन मैं तब नहीं समझूंगी जब वो सामने आकर मुस्कुराएंगे, तो मैं उनकी मुस्कान मेरे से संभल नहीं पाएगी, यानी बदले में मैं भी
मुस्कुरा दूंगी, तब मैं अपने वश में नहीं रहूंगी, फिर चाहे ब्रज के लोग मुझे कुछ भी कहें। तो क्लियर हो गए ना? ओके।